सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस बहाली में मौका दीजिए और जो बहाली निकाली गई, विज्ञापन निकाली, उसको संशोधन कीजिए और संशोधन करते हुए केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को अगर इसमें मौका दीजिएगा तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है इस परीक्षा को पास करके हम लोग भी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और आने वाले जो बहुप्रसिद्ध बहाली, जिसको आप बोल रहे हैं ऐतिहासिक बहाली 26 शिक्षकों की, अपने राज्य में हम लोग शिक्षक बन पाएंगे। झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं किया गया है, इसकी वजह से सीटेट को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ विगत 8 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सीटेट को पहले झारखंड में वैलिड किया जाए और जो विज्ञापन जारी हुआ है शिक्षक नियुक्ति का, इसमें हमें भी मौका दिया जाए। आंदोलन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर तो कहिए कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में भी हम लोग रिट याचिका दायर किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई 25 तारीख को होने वाली है। अब उस दिन अब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। विज्ञापन आते हम लोग सोचते हैं कि हमको हक मिलेगा, चलो जेटेट नहीं है, सीटेट के माध्यम से हमको हक मिल जाए। ना हमारी सरकार जेटेट लेना चाहती है, ना सीटेट को मान्यता देना चाहती है। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी बात है, आज के डेट में जो सीजीएल की बहाली है उसमें बाहर के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 60-40 की नीति है, 60% आरक्षण है, 40% ओपन है, उसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं। तो जो 60-40 की नीति है, जो नियोजन नीति, उसी के आधार पर आप फॉर्म भरवाइएगा, तो उसी आधार पर हम लोग बैठेंगे। आप अगर कल के डेट में जेटेट की परीक्षा भी लेते हैं तो 60-40 के आधार पर ही लीजिएगा। जो बच्चे इसमें आपका टेट उत्तीर्ण होंगे वो इसमें देंगे। तो आज के डेट में सीटेट वाला आप अगर अलाउ भी करते हैं तो 60-40 की जो नीति है आपकी, उसके आधार पर ही वो इसमें एलिजिबल होंगे। जो 60% झारखंड के बच्चों के लिए जो आपका आरक्षण है उसके आधार पर वो लोग होंगे, बाकी जो बचेगा बाकी लोग करेंगे। जोहार, आज हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में, जहां झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से जो सहायक टीचर्स की बहाली की जा रही है 26,001 पदों पर, उसका विरोध कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं हम क्या है मामला। तो भैया क्या है मामला? देखिए, आपको बताना चाहेंगे विस्तार से कि कोई भी व्यक्ति को अगर टीचर बनना है तो उसके लिए एक परीक्षा होता है जिसको अहर्ता जांच परीक्षा बोला जाता है। TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और राज्य का दुर्भाग्य है कि 22 वर्षों में पिछले लगभग जो है मात्र 2 ही बार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में और 2016 में आयोजित हुआ है। तो अभी जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें कंडीशन डाल दिया गया है कि वही लोग शिक्षक बन पाएंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। तो वैसे में 2016 के बाद जब टेट का परीक्षा का आयोजन हुआ ही नहीं है, तो वैसे में राज्य में लगभग लाखों की संख्या में जो बच्चे उसके बाद BEd DLEd ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो वो कैसे जो है शिक्षक बनेंगे। ये भी जो बहाली निकाला गया है उसमें राज्य के 4 से 5 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इसी को लेकर के हम लोग का जो है आज सामूहिक बैठक था। हम लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री सर से भी मिल चुके हैं, बहुत बार उनसे जो है हम लोग अपना बात को रखने की कोशिश किए। मुख्यमंत्री सर जब जो शिक्षा विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे हैं उनसे भी मिले। उसके बाद उस टाइम पहले जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जीवित थे तो उनके पास भी जाकर के हम लोग बात को रखे हैं। तो लगातार हम लोग अपना डिमांड जो है पिछले 1-2 सालों से लगातार उठाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब विगत 2-3 दिन पहले ही विज्ञापन निकाला गया तो हम सारे बच्चों को इस विज्ञापन में फॉर्म भरने से ही वंचित कर दिया गया। तो ऐसे में हम लोग का जो अवसर की समानता है उसका हनन हो रहा है, हमें जो समानता के अधिकार दिया गया है उसका हनन हो रहा है। और जो हम लोग का आर्टिकल जिसमें मौलिक अधिकार का प्रोविजन से आर्टिकल 12 से लेकर के 32-35 तक, तो उसमें हम लोग का जो वायलेशन हो रहा है उसी को लेकर के हम लोग को एक मौका की बात है, अवसर की समानता की बात हम लोग कर रहे हैं कि जब आप विज्ञापन निकाल रहे हैं तो हम लोग को मौका दीजिए। और यहाँ जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल है सारे के सारे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बीच उत्तीर्ण हो गए हैं। सीटेट जिसको बोला जाता है, जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता के अंतर्गत आती है, उस परीक्षा को भी उत्तीर्ण करें। यानी हम लोग कहीं से भी जो जेटेट क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट उनसे कमतर नहीं है। हम लोग वो सारा अहर्ता रखते हैं जो एक जेटेट क्वालिफाई में है, बल्कि उससे कई कठिन परीक्षा हम लोग दे करके गुजरे हैं, जो कि केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के तौर पर जाना जाता है। उसमें भी जो है आपका लैंग्वेज पेपर के रूप में जो कुछ लोग पहले विरोध करते थे या बोलते थे, आज के डेट में आप विज्ञापन को खंगाल कर देखिएगा तो साफ साफ मेंशन है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में ऐड कर दिया गया है। तो जो एक हमेशा से सवाल उठता था कि क्षेत्रीय भाषा उसमें नहीं है तो फिर कैसे सीटेट को हम लोग लागू करेंगे। तो आज के डेट में बताना चाहूँगा कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ऐड करने के बाद किसी भी प्रकार का सिलेबस में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंतर रहा नहीं। इसीलिए झारखंड सरकार अगर असक्षम है, उनको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित
कराने में, तो बार बार का झंझट खत्म कीजिए। पिछले 7 वर्षों से आप टेट का परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पा रहे हैं और ना ही आप करवा पाइएगा। इसलिए आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बच्चों को, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस बहाली में मौका दीजिए और जो बहाली निकाली गई, विज्ञापन निकाली, उसको संशोधन कीजिए और संशोधन करते हुए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों को अगर इसमें मौका दीजिएगा तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है इस परीक्षा को पास करके हम लोग भी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और आने वाले जो बहुप्रसिद्ध बहाली, जिसको आप बोल रहे हैं ऐतिहासिक बहाली 26 शिक्षकों की, अपने राज्य में हम लोग शिक्षक बन पाएंगे। जहां एक और बिहार सरकार जो है शिक्षकों की जो है बहाली कर रही है, 1,07,461 पद है वहां पर हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अपने राज्य में हम लोग फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो बताइए कितनी बड़ी दुविधा है कि अपने राज्य में लोग फॉर्म भर नहीं सकते हैं। ये सीटेट मतलब राज्य में क्यों नहीं ये किया जा रहा है? इसको देखिए, राज्य में इसलिए नहीं किया जा रहा है, इसका मूल कारण यही है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पहले कारण दिया जाता था कि केंद्र स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगर हम लोग झारखंड में अलाउ करेंगे तो बाहर के बच्चे आ जाएंगे जिनको नॉलेज नहीं होगा क्षेत्रीय भाषा का। लेकिन वो जो क्लॉज है वो निराधार हो गया जब झारखंड सरकार जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में अलाउ कर दी है। आज के डेट में जो सीजीएल की बहाली है उसमें बाहर के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 60-40 की नीति है, 60% आरक्षण है, 40% ओपन है, तो उसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं। तो जो 60-40 की नीति है, जो नियोजन नीति, उसी के आधार पर आप फॉर्म भरवाइएगा, तो उसी आधार पर हम लोग बैठेंगे। आप अगर कल के डेट में जेटेट की परीक्षा भी लेते हैं तो 60-40 के आधार पर ही लीजिएगा। जो बच्चे इसमें आपका टेट उत्तीर्ण होंगे वो इसमें देंगे। तो आज के डेट में सीटेट वाला आप अगर अलाउ भी करते हैं तो 60-40 की जो नीति है आपकी, उसके आधार पर ही वो इसमें एलिजिबल होंगे। जो 60 पर झारखंड के बच्चों के लिए जो आपका आरक्षण है उसके आधार पर वो लोग होंगे, बाकी जो बचेगा बाकी लोग करेंगे। और बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की में कोई अंतर बचा नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी में भाषा के रूप में हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई इस परीक्षा में। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें जो मेन जो डिफरेंस था पहले क्षेत्रीय भाषा का, वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और नियोजन नीति का जो फैसला 16 दिसंबर 2022 को आया था उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा था कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो झारखंड में बोलने वाले अगर लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए। तो उसी के आधार पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के इक्विवेलेंट सीटेट को मानते हुए झारखंड में हम लोग मांग कर रहे हैं कि अलाउ कर दिया जाए, सरकार जल्दी संशोधन करे और जो राज्य में बहुत सारे बच्चे इस विज्ञापन के चलते प्रभावित हो रहे हैं उनको भी इस परीक्षा बैठने का मौका मिलेगा। तो भैया क्या लगता है, सरकार अपने राज्य में टीचर को नियुक्त करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? हाँ बिल्कुल, यही तो दुर्भाग्य की बात है और जो है विडम्बना यही हम लोग को लग रही है कि यहाँ की जितनी भी वैकेंसी होती है कहीं ना कहीं जाकर के कोर्ट में पहुंचती है और ये वैकेंसी भी जाकर कोर्ट में फंसेगी, हमको ऐसा उम्मीद है। क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं और राज्य सरकार जितने भी यहाँ पर वैकेंसी लाई है उन सारे में आप देखेंगे कि न्यायालय में जाकर के ये वैकेंसी फंसी है। आप जेपीएससी उठाकर देख लीजिए, आप सीजीएल की परीक्षा उठाकर देख लीजिए, आप जो है जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को उठाकर देख लीजिए। उन सारे परीक्षाओं में जितनी भी झारखंड में होती है वो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कराते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका फाइनल जब भी आता है उस कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और फाइनली जो होता है कोर्ट में जाता है, कोर्ट जाकर के रद्द होता है। नियोजन नीति भी रद्द हुआ था। इसके कारण लगातार जो 3-4 वर्षों में यहाँ जो नियुक्ति का द्वार जो है खुल नहीं पाया था और अभी जैसे चुनावी वर्ष आया तो आनंद फानंद में कुछ भी नियम नीति बना करके इसको पूरा करना चाहिए। ये जो सरकार नियम नीति लाई है इसमें बोल रही है कि हम जो है यहाँ के बच्चों को नौकरी देंगे। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सैलरी को जो है 4200 ग्रेड पे से घटा करके जो है क्लर्क लेवल का जो वेतनमान उसको कर दिया गया है और सिलेबस को बढ़ा करके 3 गुना कर दिया गया है। पीजीटी और टीजीटी लेवल का सिलेबस को बना दिया गया है। ये वेतनमान कितना रखा गया इस बार? देखिए ये 2400 और 2800 ग्रेड पे है सैलरी जो है। पहले हम लोग को 4200 ग्रेड पे मिलता था। इसमें जितने भी टीचर बने हैं तो एक ही स्कूल में आने वाले 3 दिन में जो जाकर बनेंगे तो उनको सोचिए एक और कुछ लोगों को 4200 ग्रेड पे मिल रहा होगा और एक और लोगों को 2400 मतलब आधा करीब मिल रहा होगा। तो आप बताइए किस मानसिक साथ एक स्कूल में टीचर जो है भेदभाव पूर्ण रवैये से पढ़ा रहे होंगे एक ही टीचर में, जबकि सब कुछ काम समान है, सबको पढ़ाने का है, वही 1 to 5 वही टीचर भी पढ़ा रहा हो, ये भी पढ़ा रहे होंगे। तो किस प्रकार का जो है नियम सरकार जो है बना रही है झारखंड में, जिसके कारण इसको लेकर के भी लोग आगे चलकर कोर्ट में केस करेंगे, फंसेगा मामला। और कहीं ना कहीं अगर नहीं भी जाते हैं तो कहीं उनको समझना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को सैलरी बढ़ता है, सैलरी घटता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए था कि महंगाई भत्ता ये सब के चलते उनको सैलरी बढ़ाना चाहिए, जबकि वो सैलरी घटा रही है। तो ये गलत है। तो ये सिलेबस में क्या झोल किया हुआ है, जो मतलब सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है? देखिए सिलेबस में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि सिलेबस में कर दिया गया कि एक दिन में जो है आपका 4 पेपर का एग्जाम लिया जाएगा और टोटल जो घंटे हो जाते हैं 9 घंटे का परीक्षा एक दिन में। आप ही बताइए कि एक दिन में 9 घंटा का परीक्षा कैसे देगा कोई? और बीच में अगर आप जो है गैप रख देते हैं आधे घंटे के 1 घंटा का ब्रेक के रूप में, तो फिर टोटल जो है 12-13 घंटे का एक दिन में परीक्षा होगा। तो बताइए कि 12-13 घंटे का अगर सुबह से शुरू करके शाम तक हो जाएगा परीक्षा देने, कहाँ से कौन परीक्षा देने आएगा, तो कैसे देंगे फिर? तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इतना तो यूपीएससी का परीक्षा टॉप ले जाता है।
जेपीएससी का परीक्षा टफ नहीं होता है, एक दिन में मैक्सिमम 2 पेपर लिया जाता है, 2 घंटे 4 घंटे का। और एक और आप जो वेतनमान जो क्लर्क लेवल का कर दिए, सैलरी को आधा कर दिए और सिलेबस को 3 गुना कर दिए। आप चाहते क्या है? जो सिलेबस रखा गया है और कहीं भी मतलब जब आप देख पिछले बार जब टीजीटी का बहाली हुआ था वो सिलेबस को यहाँ पर प्राइमरी में टीचर के लिए डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है। बहुत सारा गलती इसमें ये भी है कि जो सीट का क्रिएशन किया गया है उसमें आपका जो है 7400 पोस्ट जो है पारा टीचर को दे दिया गया है और 7400 पद में से जो है आपका जो है 4303 पद के लिए जो है यहाँ पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक हैं। जब 2016 में टेट की एग्जाम हुई थी उसमें जो पारा टीचर 6 to 8 में कक्षा 6वीं और 8वीं के लिए मात्र 4300 जो है 3 पारा शिक्षक ही उसमें एलिजिबल हुए थे। अगर सभी लोग परीक्षा में बैठने के बाद उनके अगर क्वालिटी होकर के मेरिट में आते हैं, नौकरी होने के बाद इन 4303 पारा शिक्षकों का भी 7400 पद में से 3000 जो है 397 पद खाली रह जाएगा। तो ये सीट तो बेकार हो जाना है फिर। तो आपको सोचना चाहिए ना कितने लोग जो है इसमें जो है सीट जो दे रहे हैं हम सही मायने में उतने लोग हैं भी कि नहीं है। 26,000 टीचरों में से पारा टीचर्स के लिए 50% रिजर्वेशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य राज्य सरकार को पता होना चाहिए कि आप जो बना रहे हैं वो गलत तरीके से बना रहे हैं नियम का और ये आगे चल करके फंसेगा, इस तरह का नियम रहेगा। तो ओबीसी आरक्षण के साथ भी जो है 7 जिला में शून्य कर दिया गया है। इसको लेकर भी लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या विस्तार में बताइए ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या बात है? देखिए ओबीसी आरक्षण जो है राज्य में 14% का आरक्षण जो है ओबीसी को मिला हुआ है, जिसमें 8% जो BC1 को और 6% BC2 को। उसमें से झारखंड सरकार क्या की है, जिला आरक्षण रोस्टर क्लियर की है और 7 जिला जो है आपका दुमका, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, इन 7 जिला में जो है आरक्षण को शून्य कर दिया गया है और कई सारे जिला में जो है आरक्षण जो है जो मिला हुआ है संवैधानिक दायरे में 14% हम लोग का उसमें से घटा दिया गया है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि जो संवैधानिक दायरे में हम लोग का आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को 14% का मिला हुआ है, एससी वर्ग को 10% का, एसटी को 26% का और 2019 में संशोधन करते हुए जो है आपका 10% का आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला। तो सभी लोग को जो आरक्षण मिला हुआ है उसके हिसाब से आप अनुपालन करते हुए विज्ञापन निकालते हैं। लेकिन आप 7 जिला में जो जिला आरक्षण रोस्टर में 0-0 काउंट कर दिया, उसके कारण ओवरऑल जो काउंट हो रहा है सीट का वो कम हो रहा है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग के जो है स्टेट लेवल पर जब मेरिट बनेगा तो बहुत सारे बच्चों को जो है उनका हक नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर जो ये प्रभावित हो रहा है ओबीसी वर्ग के साथ। तो हम और भी लोग से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मामला है। और भैया क्या लगता है टीचर को बहाल करना चाहती है कि नहीं सरकार राज्य में? देखिए 3.5 साल सरकार के गुजर गए हैं और सरकार जो है आनंद फानंद में विज्ञापन निकाली है। ठीक है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि 2012 की अगर हम बात करें तो उस समय जो नियम बनाए गए थे झारखंड टेट का, तो वो 2012 के नियम के आधार पर 2013 में एक बार झारखंड टेट एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर 3 साल के बाद 2016 में दूसरी बार झारखंड टेट का एग्जाम हुआ। उसके बाद जो नियम था उसके आधार पर यही था कि मेगा सूची के आधार पर सीधी नियुक्ति करनी थी। ये सारा मुख्य परीक्षा वाला सिस्टम था नहीं। आज 3.5 साल सरकार के बीत गए हैं और सरकार जो है आनंद फानंद में विज्ञापन निकाल रही है। अब विज्ञापन में एकदम स्पष्ट कर दी है कि जो पहले से झारखंड टेट विद्यार्थी होंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि 7 साल गुजर गए, रघुवर दास के कार्यकाल में 3 साल मौका मिला, उस समय भी नहीं हो पाया। अभी 3.5 साल सरकार के गुजर गए, इन्होंने भी झारखंड टेट एग्जाम नहीं लिया, तो 7 साल गुजर गए। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि 7 साल के बीच में सीटेट पास किए हैं। अब झारखंड सरकार अगर झारखंड टेट एग्जाम नहीं लिया है तो सीटेट को मान्यता दे दे। ये सरकार और भी अगर स्टेट की बात करे तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को मान्यता देके एग्जाम ले रही है। तो झारखंड सरकार को भी ये निर्णय लेना चाहिए था कि चलो हमारे राज्य में अगर 7 साल से एग्जाम नहीं हो पा रही है तो हम सीटेट वाले को जोड़ देते हैं, तो ये आंदोलन शायद आगे नहीं बढ़ता। आज जो हम लोग कोर्ट में जाके शरण लिए हैं तो क्यों लिए हैं? क्योंकि एक तरफ राज्य की सरकार है जेटेट ले नहीं रही थी, हमने सीटेट पास किया और सीटेट आज हमने पास करके जब विज्ञापन आते हम लोग सोचते हैं कि हमको हक मिलेगा, चलो जेटेट नहीं है सीटेट के माध्यम से हमको हक मिल जाए। ना हमारी सरकार जेटेट लेना चाहती है ना सीटेट को मान्यता देना चाहती है, तो ये मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी बात है 2012 की हम बात करते हैं, 13 में एग्जाम हुआ, उस समय सहायक शिक्षक के पद के नाम से जाना जाता था। आज इसी पद को सरकार कर दी है सहायक आचार्य के नाम से। ये एक समस्या है। ग्रेड पे उस समय शायद 4200 रुपया था, आज उसी को 2800 रुपया कर दी है। तो ये क्या हो रहा है? ग्रेड पे को घटाया जा रहा है, शिक्षकों का वेतन में डिमोशन किया जा रहा है। ये सारी समस्या है। और मेरा ये कहना है कि 2016 में बहुत सारे विद्यार्थी भी फेल किए होंगे, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है।
उसके बाद बहुत सारे 2016 के बाद बहुत सारे तो स्टूडेंट बीएड और डीएलएड तो किए होंगे, उनको भी सरकार शामिल नहीं कर रही है। तो ये सरकार है दोहरी नीति अपना रही है, मतलब समानता का अधिकार स्टूडेंट को नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी अभी जैसे हमारे भैया बताएं, सूरज भैया के 7 जिलों में ना BC1 का जिक्र है ना BC2 का जिक्र है, ये एक समस्या है। तो मेरा ये कहना है, विज्ञापन भी जो है सरकार के 50,000 आने वाले थे, लेकिन सरकार ने 2 चरणों में इसको लाने का प्रयास किया। पहला चरण 26,000 है आचार्य शिक्षक के नाम पे। अब सरकार कहती है कि जब झारखंड टेट ये आचार्य शिक्षा की बहाली के बाद हम दूसरे चरणों में आपको झारखंड टेट एग्जाम लेने के बाद उसमें शामिल करेंगे। ये सरकार का मतलब कहना है। ये सारी समस्या है, इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। धन्यवाद। जी, तो आपने देखा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तरफ टेट का एग्जाम नहीं लिया जाता है और दूसरी तरफ जब सीटेट का एग्जाम देते हैं लोग, ये अभ्यर्थी, तब इन्हें नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है मामला और इतना विरोध क्यों चल रहा है। तो हम कुछ महिला अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि क्या बात है। क्या है दीदी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीटेट को जो अभी विज्ञापन जारी हुआ है 26,000 शिक्षक नियुक्ति का, तो इसमें सीटेट को वैलिड नहीं किया जा रहा है। सीटेट को बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं किया गया है। इसकी वजह से सीटेट को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ विगत 7-8 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सीटेट को पहले झारखंड में वैलिड किया जाए और जो विज्ञापन जारी हुआ है शिक्षक नियुक्ति का, इसमें हमें भी मौका दिया जाए। ये सीटेट को क्यों नहीं वैलिड किया जाता है यहाँ पर? देखिए, हमारे भारत में अनेकों राज्यों में सीटेट को वैलिड किया गया है और ये जो एनसीटी का जो गाइडलाइन कहता है कि अगर कोई भी सरकार, राज्य सरकार अगर आपका स्टेट टेट लेने में असफल है तो वो है जो है कि सीटेट को मान्यता कर सकती है। तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि सीटेट को यहाँ मान्यता दिया जाए। और आप जो कह रहे हैं इसको क्यों नहीं मान्यता किया जा रहा है, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्यों मान्यता नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जो जेटेट और सीटेट है इसमें कोई अंतर नहीं बचा है। पहले जो था लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट इशू था वो खत्म हो चुका है, जो क्षेत्रीय भाषा जो था वो खत्म हो चुका है। तो इसी वजह से अभी कोई डिफरेंस रहा नहीं। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि सीटेट को झारखंड में मान्यता दिया जाए और जो शिक्षक नियुक्ति 26,000 पदों में आ रही है, इसमें सीटेट वैलिड स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। अन्यथा जेटेट का आयोजन करके ही जो शिक्षक नियुक्ति है उसको सफल बनाया जाएगा। और अगर हम सबको मौका नहीं मिला तो ये शिक्षक नियुक्ति जरूर से जरूर रद्द हो जाएगी। क्या लगता है दीदी, टीचर को बहाल करना चाहती है कि नहीं अपने स्टेट में राज्य सरकार? जिस तरह से अभी सरकार हम लोगों के साथ व्यवहार कर रही है उससे तो लग रहा है कि वो नहीं करना चाह रही है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या फिर तो कहिए कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट में भी हम लोग रिट याचिका दायर किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई 25 तारीख को होने वाली है। अब उस दिन अब देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। क्या हुआ कि आप लोगों को मुख्यमंत्री को इससे परिचित कराए हैं, आपके आंदोलन से, आपके विद्रोह से? बिल्कुल करवाए हैं हम लोग शायद 2 या 3 बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से जाके हम लोग उनके आवास पर मिले हैं और उनसे इसके बारे में, सीटेट के बारे में अवगत भी कराए हैं। क्या कहे मुख्यमंत्री आप इसे लेकर के? इसे लेकर यही कहे, वो सिर्फ आश्वासन दिए कि हम लोग देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी तक देखिए वैकेंसी भी आ गई है, 26,000 की वैकेंसी भी आ गई है, लेकिन उसमें हम लोग को सीटेट का कुछ भी वहाँ जिक्र नहीं है उस वैकेंसी में। तो बैठक में आज जो आयोजित हुआ था उसमें क्या निर्णय निकल के आया? आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग 25 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद ही हम लोग उसका आगे की रणनीति तय करेंगे।